सुजाता एक विधवा थी जो अपने बेटे श्याम के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। श्याम का जब जन्म हुआ था तो उसकी माँ बहुत खुश थी। उसने सोचा था कि उसका बेटा एक दिन बड़ा होकर उसका सहारा बनेगा, घर की खुशियां लौट आएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। श्याम के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसके पति की अचानक मृत्यु हो गई। पूरा परिवार शोक में डूब गया और इस दुखद समय में कुछ लोगों ने श्याम को ही मनहूस मानना शुरू कर दिया। सुजाता के परिवार में अब केवल उसके देवर और देवरानी ही बचे थे। शुरुआत में उन्होंने सुजाता का बहुत साथ दिया, लेकिन समय के साथ उनका व्यवहार बदलने लगा। धीरे धीरे उन्होंने सुजाता पर ताने कसने शुरू कर दिए। जब से ये बच्चा आया है तब से घर में अशुभ घटनाएं ही हो रही हैं। ना जाने कौन सी अशुभ घड़ी में ये पैदा हुआ था। अगर ये बच्चा ना होता तो शायद भैया आज जिंदा होते। ऐसा मनहूस बेटा मैंने आज तक नहीं देखा। पैदा होते ही अपने पिता को खा गया। सुजाता अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, लेकिन अपने बेटे श्याम को देखकर वह हर बार खुद को संभाल लेती। वह जानती थी कि उसके लिए अब यही बच्चा पूरी दुनिया है। एक दिन जब श्याम मुश्किल से 2 महीने का हुआ था, देवर और देवरानी ने साफ कह दिया, हम अब इस बोझ को और नहीं उठा सकते। या तो तुम इस बच्चे को छोड़ दो या इसे लेकर इस घर से निकल जाओ। सुजाता स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, मैं अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ही महीनों में श्याम और उसकी माँ को उनके ही घर से निकाल दिया गया। मजबूरी में माँ बेटे ने एक दूसरे गांव में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपना नया जीवन शुरू किया। दिन भर सुजाता दूसरों के घरों में काम करती और रात को थककर अपने बेटे के पास लौटती। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम दूसरों के घर जाकर बर्तन मांजती हो। क्या मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? नहीं बेटा, तू अभी बच्चा है, तुझे ये सब काम नहीं करना है। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरी किस्मत में एक दिन बड़ा आदमी बनना लिखा है। माँ, सब लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ। मेरे जैसे मनहूस की किस्मत में बड़ा आदमी बनना कैसे हो सकता है? नहीं बेटा, माँ की ममता कभी गलत नहीं होती। तू देखना, एक दिन तू इतना नाम कमाएगा कि तेरे चर्चे चारों ओर फैले होंगे। समय बीतता गया। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। श्याम अब 20 वर्ष का नौजवान बन चुका था, लेकिन उसी झोपड़ी में रहते हुए अपने माँ के लिए हर दिन प्रार्थना करता था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया है? ना तुम कुछ खा रही हो, ना ही तुम्हारा बुखार उतर रहा है। माँ, क्या तुम भी पिताजी की तरह मुझे अकेला छोड़ दोगी? लेकिन श्याम की माँ अब कुछ नहीं बोल पा रही थी। कुछ ही दिनों बाद श्याम की माँ भी दुनिया छोड़कर चली गई। अब श्याम पूरी तरह अकेला हो गया था। घर में बस उसकी माँ की यादें और एक बक्सा रह गया था। एक दिन श्याम को उस बक्से में एक चिट्ठी मिली। अरे माँ, के बक्से में ये चिट्ठी कैसी है? क्या ये माँ ने लिखा होगा? इसे खोलकर देखता हूँ। मेरे प्यारे बेटे श्याम, मुझे लगता है कि मेरा समय अब पूरा हो गया है, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहकर जाना चाहती हूँ। तेरा विवाह बचपन में ही हो चुका था, जब तू सिर्फ 5 साल का था। तेरी पत्नी का नाम लक्ष्मी है और वह सुंदरपुर गांव में रहती है। लक्ष्मी मेरी सहेली की बेटी है। तू वहां जाकर अपनी पत्नी से मिल और उसके साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर। बेटा, जब तू यह खत पढ़ेगा, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। राह में चलते रहते, उठते बैठते जहां भी रात हो जाए वहीं रुक जाना और अगली सुबह ही आगे बढ़ना। तेरी माँ, सुजाता। चिट्ठी पढ़ते ही श्याम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे जीने की एक नई आशा मिली। क्या सच में मेरी पत्नी है? तो अब मैं उसे लाने जाऊंगा। माँ, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। श्याम ने अपनी पोटली में थोड़ा खाना बांधा और निकल पड़ा सुंदरपुर गांव की ओर, एक लंबी यात्रा पर। चलते चलते रास्ते में वो घने जंगलों से होकर गुजरा। तभी उसे एक बकरी दिखाई देती है। वाह, कितनी प्यारी बकरी है ये। इसका मालिक भी नहीं दिख रहा। अगर ये अकेली है तो ससुराल से लौटते समय इसे अपने साथ ले चलूंगा। श्याम आगे बढ़ गया। चलते चलते वो थक गया, भूख भी लगाई थी। सामने एक नदी दिखी
और उसके किनारे एक पेड़। यही सही जगह है। पहले थोड़ा खाना खा लूं, फिर पानी पीकर आगे बढ़ूंगा। वहीं बैठकर श्याम ने खाना खाया, पानी पिया और माँ की बात याद करते हुए आगे की यात्रा शुरू की। धीरे धीरे शाम होने लगी और वह सुंदरपुर गांव पहुंच गया। भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा गांव है? ये सुंदरपुर गांव है। ओह, ये तो वही गांव है। माँ ने खत में इसी का जिक्र किया था। भाई, लक्ष्मी का घर बता सकते हो किधर होगा? हाँ, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। तुम यहाँ से सीधे जाओ। सबसे आखिरी में जो नदी के किनारे वाला घर है वही लक्ष्मी का है। शाम खुशी खुशी उस ओर बढ़ता है, लेकिन तभी अंधेरा हो जाता है। माँ की बात याद करके वह घर के बाहर ही रुक जाता है। माँ ने कहा था रात होते ही रुक जाना और सुबह आगे बढ़ना। मैं अभी अंदर नहीं जाऊंगा, यहीं रुककर सुबह अंदर जाऊंगा। रात के सन्नाटे में उसे घर के अंदर से आवाज आती है। अरे माँ, मेरी सब्जी जल गई। लगता है मेरी पत्नी ने सब्जी जलाई है। कितना प्यारा संयोग है। अगली सुबह श्याम दरवाजे के अंदर चला गया। सामने एक बुजुर्ग महिला थी। अरे कौन हो तुम? ऐसे बिना दरवाजा खटखटाए कोई किसी के घर में आता है क्या? सुबह सुबह यह बदतमीजी कैसी? माफ कीजिए माँ जी, मैं बिना अनुमति अंदर आ गया। गलती हो गई। मैं श्याम हूँ, आपका दामाद। मेरी माँ का नाम सुजाता है। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। हे भगवान, तू सच में आ गया बेटा? इतनी दूर से इतनी जल्दी कैसे आ गया? मैं तो कल ही पहुंच गया था, जब आपकी बेटी की सब्जी जल रही थी। हे भगवान, यह तो सब कुछ जानता है। इसे कैसे पता चला कि कल मेरी बेटी ने सब्जी जलाई थी? ये साधारण लड़का नहीं है, ये तो बहुत ज्ञानी है। अरे माँ जी, क्या हुआ? आपकी सोच में पड़ गई? कुछ नहीं दामाद जी, आप इतनी दूर से सफर करके आए हैं तो बहुत थक गए होंगे। आप कुछ दिन यही रुक जाइए। हाँ माँ जी, अब जब मैं लक्ष्मी के पास आ गया हूँ तो कुछ दिन तो रुकूंगा ही। अरे माँ, ये कौन है? बेटी, ये श्याम है, तेरा पति, जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। क्या सच में तुम ही श्याम हो, जिसके साथ बचपन में मेरा विवाह हुआ था? हाँ लक्ष्मी, मैं ही हूँ। माँ की चिट्ठी के सहारे यहाँ तक आया हूँ ताकि उस रिश्ते को समझ सकूं जो हमें बचपन में जोड़ा गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आओगे। माँ हमेशा कहती थी कि एक दिन तुम जरूर लौटोगे। अच्छा ठीक है दामाद जी, आप आराम करो। अरे लक्ष्मी, अपने पिया की अच्छे से सेवा कर, मैं अभी आती हूँ। सासू माँ गांव की ओर निकल गईं। आज वो कुछ ज्यादा ही प्रसन्न थीं। उनके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। आखिर उनका दामाद कितना बुद्धिमान है। अरे सखियों, तुम्हें पता है मेरा दामाद कोई मामूली लड़का नहीं, बड़ा ज्ञानी है। उसे सब कुछ पता चल जाता है बिना कुछ कहे। गांव का एक सीधा साधा ग्रामीण सुखिया परेशानी में पड़ा हुआ उसी रास्ते से निकला। क्या हुआ सुखिया, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? माँ जी क्या बताऊं, मेरी बकरी 2 दिन से गायब है। पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन मेरी बकरी कहीं नहीं मिली। घर में जैसे भूचाल आ गया है। मेरी बीवी मुझे छोड़कर मायके जाने की धमकी दे रही है। तो तू इतना परेशान क्यों है? मेरा दामाद है ना, बहुत ज्ञानी है। तू चल चल मेरे साथ, तेरी बकरी भी मिल जाएगी और तेरी बीवी भी तुझसे खुश हो जाएगी। सासू माँ तुरंत पूरे गांव में शोर मचाने लगी। जो भी परेशानी में है वह मेरे दामाद के पास जाए। क्या वाकई में? क्या तुम्हारा दामाद इतना ज्ञानी है? बिल्कुल, वह तो बिना कुछ पूछे ही सारी बातें जान जाता है। गांव में अब एक कौतूहल सा फैल गया था। लोग श्याम को देखने आने लगे। हे दामाद जी, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। मेरी बकरी 2 दिन से गायब है। बहुत खोजा लेकिन कहीं नहीं मिली। क्या आप बता सकते हैं कि मेरी बकरी कहाँ है? श्याम की यादों में वह बकरी घूम गई, जिसे उसने जंगल में पेड़ के नीचे घास चरते देखा था। उसी वक्त उसे समझ में आ गया कि यह वही बकरी है। सुखिया भैया, क्या तुम्हारी बकरी सफेद और काले रंग की थी? सुखिया चौंकते हुए बोला। हाँ भैया, मेरी बकरी इसी रंग की थी। आपकी बकरी तो जंगल के पास उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे घास चर रही है। आप जल्दी जाइए, नहीं तो वह कहीं और चली जाएगी। सुखिया दौड़ते हुए जंगल की ओर गया और कुछ ही देर में
वही बकरी सामने दिखाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी श्याम ने बताई थी। हे दामाद जी, आपने सच में चमत्कार कर दिया। आप तो सच में ज्ञानी हो। अब पूरा गांव श्याम की बुद्धिमानी का दीवाना हो गया था। लोग उसे ज्ञानी दामाद कहने लगे। सुंदरपुर गांव में श्याम की बुद्धिमत्ता की चर्चा चारों